अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अस्समदिल फरद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल इबाद अल्लज़ी अख़रजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वस्वाबिरू वराबितू। हाज़रीन जमाअत, मैंने अपने गुज़िश्ता दर्स में जहाँ पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को बयान फरमाया था जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद सबसे बड़ा जो फितना होगा मर्दों के लिए वह औरतों का फितना होगा। लिहाजा मज़हब इस्लाम की नशर व इशाअत में जहाँ पर मर्द अहबाब ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी, अपनी जानों की क़ुरबानियाँ, अपने मालों की क़ुरबानियाँ, वहीं पर दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए ख़वातीन का भी बहुत ही बड़ा किरदार और बहुत ही बड़ी क़ुरबानियाँ इस्लाम की नशर व इशाअत में ख़वातीन की भी हैं। तो लिहाजा आज हमारी जो ख़वातीन हैं, आज हमारी जो लड़कियां हैं और आज हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी मिसाली ख़वातीन और मिसाली लड़की बनने की कोशिश करें। जिस तरह सहाबियात ने इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए अपने जानों मालों की क़ुरबानियाँ दी, उसी तरीक़े से आज भी आज की मुसलमान ख़वातीन को और आज भी मुसलमान ख़वातीन के दिलों में हकीकी मानों में, सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर मर्द अहबाब के दिलों में मोहब्बत रसूल ज़रूरी, उसी तरीक़े से ख़वातीन के दिलों के अंदर भी मोहब्बत रसूल का होना ज़रूरी है। जिस तरीक़े से सहाबियात ने, बहुत सारी ऐसी सहाबियात हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी क़ुरबानियाँ दी जिनकी वजह से इस्लाम आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ़्ता रहा। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो मशहूर व मारूफ़ वाक़या आज हमारी ख़वातीन के दिलो दिमाग में पैवस्त होना चाहिए। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक माँ, जंगे क़ादिसिया के अंदर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे ख़िलाफ़त है। इस दौरे ख़िलाफ़त में जंगे क़ादिसिया पेश आती है। इस जंग को जाने से पहले हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चार बेटों को रात में बैठाती है अपने सामने। अपने 4 बेटों को अपने सामने बिठाकर हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी माएँ बहनें ऊपर बैठी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ बग़ौर समाअत फरमाएंगे। इशा के बाद जो दर्स होता है यह खेल तमाशे के लिए नहीं होता है। इशा का जो दर्स होता है या फजर का जो दर्स होता है वो आपके आमाल को, आपके नेकियों को, आपकी हरकत व सकनात को संवारने की एक कोशिश हुआ करती है। और जो भी यहाँ पर दर्स देने के लिए बैठते हैं बग़ैर तैयारी के आकर नहीं बैठते,
मुख्तलिफ किताबों को पढ़ना पड़ता है, कभी इस किताब का जायज़ा लिया जाए, कभी उस किताब का जायज़ा लिया जाए। मुताला करके आके आपके सामने बोलने के लिए भी हिचकिचाहट होती है कभी कभार। तो ये जो वाज़ व नसीहत की बातें हैं, सिर्फ एक कान से सुने, एक कान से छोड़ के जाने का नहीं। जो पैगाम आप सुनते हैं, दिल में तड़प लेके बैठे कि आज जो मैं पैगाम सुनूंगा या मैं आज जो पैगाम सुनूंगी, इंशाअल्लाह इस पैगाम को, इस नबी की बात को, इस अल्लाह की बात को, इस रब के कलाम को, ये नबी के फरमान को अपनी ज़िंदगी में उतारने की मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी। ये अज़्म व इरादा करके निकलने की ज़रूरत है। जंगे कादिसिया के अंदर जाने से पहले रात में हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चार बेटों को अपने सामने जमा करती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कल सुबह जंग के लिए निकलना है। ये इस्लाम जो तुमने कबूल किया है, ज़बरदस्ती कबूल नहीं किया है, तुमने अपने दिलो ईमान, अपने दिलो दिमाग से कबूल किया है। ये जो इस्लाम तुमने कबूल किया, किसी के जबरों, किसी के ज़बरदस्ती से नहीं, अपने दिल से कबूल किया है। ये जान, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कल जंग के मैदान में जाएं और अपने बच्चों से कहते हैं, देखो मैंने अपने शोहर के साथ कभी खियानत नहीं की है, मैंने तुम्हारे मामों के साथ कभी खियानत नहीं की, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। मैं चाहती हूँ कि कल जंग का मैदान हो, मेरे चारों के चारों बच्चे जंग में जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को मैं जिंदा देखूं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे चारों के चारों बच्चों को मैं चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान हो जाए। कौन सी माँ की नसीब, वो क्या वो माँ का दिल था या क्या था? वो कौन सी मोहब्बत थी उस खंसा के दिल में रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? वो कौन सी तड़प अल्लाह उसके रसूल की थी? वो कौन सी चाहत आखिरत को, अल्लाह को राजी करने की थी? सुबह को गए, बेटों से कहा कि मेरे बच्चों याद रखना, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आखिरत की दुनिया जो हमेशा रहने वाली दुनिया है, मुझे उस दुनिया की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम चारों के चारों पीठ दिखाने का नहीं है, बल्कि सामने दुश्मनों का डर के मुकाबला करना है। सुबह को गए बच्चे, चारों के चारों शहीद होते हैं। शहीद होने के बाद माँ को आकर लोग कहते हैं कि माँ खंसा, तेरे चारों बच्चे शहीद, तेरे चारों बच्चे शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। क्या माँ थी, क्या तड़प था, क्या जुनून था, क्या अल्लाह से मोहब्बत थी, क्या नबी से मोहब्बत थी। कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे चारों बच्चों को शहादत की मौत नसीब फरमाई है। यह मिसाली औरत है, यह मिसाली औरत का किरदार आज हमारी ख़वातीन के अंदर होना चाहिए। आज हमारी जो ख़वातीन हैं, इनके दिलों में भी यही मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह से, यही मोहब्बत होना चाहिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन आज हमारी जो ख़वातीन का मसला है या हमारी लड़कियों का मसला है, बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े ही दर्दमंदी के साथ मैं हमारी लड़कियों के फितने से आपको आगाह करना चाहता हूँ। आए दिन हमारी लड़कियों का ताल्लुकात, हमारे लड़कियों के ताल्लुकात गैरों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज आए दिन आप फेसबुक के अंदर देखते होंगे, फला जगह पर देखते होंगे कि फला मुस्लिम लड़की ने इस्लाम को छोड़ दिया, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। क्या हमारी माएँ यही तरबियत दे रहे अपनी बेटियों को? क्या हमारे बाप यही तरबियत देते अपने औलाद को? कोई माँ नहीं देती है इसी तरबियत, कोई बाप अपनी तरबियत ऐसे अपने औलाद को तरबियत नहीं देता। लेकिन असल मसला ये है कि सही तरीके से निगरानी हमारी माँ बाप की औलाद पर नहीं है।
चलो पढ़ने के लिए गई है कॉलेज को, पढ़ने के लिए गया है कॉलेज को, क्या गुल खिला रही किसे मालूम। मैंने परसों दर्स में कहा था, एक बात कहूंगा मैं आपसे, यही की बात है। असर की नमाज आया, पढ़ा कर निकला, नमाज पढ़ के सामने से जाकर राइट में रास्ता है, वहां जो सामने मंदिर आप जानते हैं, यहां पर आगे जो मंदिर है, शर्म से झुक जाते हमारे सर, शर्म से झुक जाते हैं हमारे सर कि हमारी मुसलमान लड़कियां जो स्कूल को जाती है, जो कॉलेज को जाती है, किताबें लेकर आती है। मेरे भाइयों, एक नौजवान हमारी जमात का साथी, हमारा नौजवान हमारे साथ उठते बैठते हैं, वो सामने से मौलवी साहब एक मसला है। क्या जी? मौलवी साहब दो छोरा हैं, दो छोरियां एक छोकरे के साथ बातें कर ले को, हंसा मशकरा कर ले को, उन्हें उसके कंधे पर मारा, उन्हें उसके कंधे पर मार रही। ताज्जुब हुआ। मैंने कहा तुम्हें जाओ जो मैं देखता हूँ। मैं मोबाइल क्या किया, शायद वीडियो है कि नहीं मालूम नहीं, बहुत दिनों का वाकया, मोबाइल ऑन करके जेब में रख ले को मैं चला। जैसे मैं गया, मुझे आते ही देखकर वो लड़का वहां से भाग गया और ये दो लड़कियां बड़े माशाअल्लाह अल्लाह वाली बनकर आ रही हैं। हमारी मुसलमान लड़कियां बुर्का चेहरे पर है, बुर्का डालकर आ रही है। मैंने कहा ठहरो जी, क्या भी नहीं तो हमें क्या करें भाई, क्या भी नहीं कर, डरने की जरूरत है, ठहरो बात करो मेरे साथ। बात करने तैयार नहीं, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी जमात के नहीं थे, लेकिन मेरे कौम की तो वो लड़कियां थी। मैं जानता हूं कि वो हमारी जमात के नहीं थे, लेकिन इस बात का दर्द तो होगा कि मेरी कौम की लड़कियां थी। किसी गैर के साथ, किसी अजनबी के साथ हंसते हंसते खेलते खेलते उसके हाथों को ये क्या, ये कौन सी तरबियत हमने अपने औलाद को दी है। आज हमारी खवातीन मिसाली खवातीन बनना चाहिए था, लेकिन आज हमारी खवातीन की हरकत, हमारी बेटियों की हरकत, नऊज़ बिल्लाह, दिल दहल जाता है, कलीजा मुंह को आ जाता हमारी लड़कियों की हरकतों को देखकर। मिसाली खवातीन में अपना शुमार करें हमारी खवातीन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, रात का अंधेरा था, एक अचानक एक सहाबी सोए हुए थे। अल्लाह के नबी का पैर उनको लगता है, उठकर अल्लाह के नबी ने क्या हुई, क्या हाल है, मस्जिद में सो रहे हो, क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी शादी वादी कुछ नहीं, मस्जिद में सो रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम फलां घर को जाओ, फलां जगह जाकर कहना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, कहना कि मैं आपकी बेटी से शादी करना है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। वो सहाबी सुबह सुबह गए, जिस घर का अल्लाह के नबी ने एड्रेस दिया, वहां पर अल्लाह के नबी के वो सहाबी जाते हैं। जाकर दरवाज़ा खटखटाया, उस लड़की के बाप से उस सहाबी ने कहा कि देखो, मुझे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे कहा है कि आपकी बेटी से मेरा निकाह होना है। लड़की का बाप था, उनको देखा काला कलोटा है, गरीब है, खल्लास है, कुछ भी नहीं है, मैं तेरे साथ कैसे अपनी बेटी का निकाह कराऊं। लड़की अंदर से सुन रही थी बाप की बात को और उस आदमी की बात को। बाप ने इनकार कर दिया रिश्ता देने से। वो लड़की जो अंदर से बात सुन रही थी, अपने वालिद साहब को कहा, अरे अब्बा जान आइए, मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ कि किसको भेजा गया है, उसका रंग रूप कैसा है, काला है कि गोरा है, हसीन है कि जमील है, और वो माली एतबार से अच्छा है कि नहीं, मुझे ये जरूरत नहीं है। मैं ये देखना चाहती हूं, मुझे आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे उस हस्ती की जरूरत है जिसको इस आदमी को उस नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है। भेजने वाले अल्लाह के नबी हैं, भेजने वाले दुनिया के इमाम हैं, भेजने वाले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा मुझे इस लड़के की खूबसूरती की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की जरूरत है। ये मिसाली लड़कियां हैं हमारी, ये मिसाली लड़कियां हैं।
जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के लिए होने वाला जो रिश्ता है, काला है कि गोरा है, अमीर है कि गरीब है, मालदार है कि गरीब है, नहीं, भेजने वाले के चेहरे को देखा, रिश्ते को कबूल कर लिया। ये मिसाली लड़की है। क्या आज हमारी लड़कियां मिसाली हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। एक लास्ट वाक़या, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा कैसी जलीलुल क़द्र सहाबिया, अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा की अनहु की वालिदा, ये मुसलमान होते हैं, ये मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद अपने शोहर जिनका नाम मालिक था, अपने शोहर से कहा कि देखो मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, अब तुम काफिर हो, मेरा और आपका रिश्ता बनना मुश्किल है। बताओ अगर आप मुसलमान होते हैं तो हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। मालिक जो हज़रत उम्मे सुलैम का शोहर था वो इनकार कर देता, कहता कि मैं मुसलमान नहीं होता। तो फौरी तौर से उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरी तौर से निकाह को तोड़ लिया। अब उसके बाद उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, छोटा सा बच्चा हज़रत अनस से कहते हैं, या बुनैया कुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या बुनैया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने छोटे से बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ाते हैं, मुसलमान छोटे से बच्चे को बनाते हैं। उस छोटे से बच्चे अनस को लेकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने छोटे से अनस को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर देती हूँ। वक्फ कर दिया और चले गई। पूरे गाँव में, पूरे मदीने शहर में ये आवाज़ मशहूर हो गई कि अबू उम्मे सुलैम ने इस्लाम कबूल कर लिया है, उनके शोहर का तलाक वगैरह हो गया है। जैसे ही ये मसला मशहूर हुआ, उम्मे सुलैम का तलाक हो गया है, शोहर इस्लाम नहीं कबूल किया, दूसरे दिन हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन? हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आते हैं और उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं, उम्मे सुलैम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। उम्मे सुलैम ने कहा कि वही मसला है, आपका मेरा निकाह नहीं हो सकता। जैसे वो अबू तलहा का रिश्ता हज़रत उम्मे सुलैम के पास आता है, उम्मे सुलैम कहती है, मा मिस्लु का युरद्दु या अबा तलहा, अरे अबू तलहा, तू ऐसा आदमी है, तो ऐसे कबीले का है, तो ऐसा तेरे किरदार है, इतने बड़े आला सिफात तेरे हैं, लेकिन याद रखना तू बेहतरीन आदमी है, लेकिन मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकती। वजह यह है कि तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? कहा सबसे पहले आपको मुसलमान होना पड़ेगा। उम्मे सुलैम ने कहा, अगर आप मुसलमान हो जाए, अगर आप मुसलमान हो जाते हैं, ऐसी सूरत में मैं आपका इस्लाम लाना ही मेरे लिए महर होगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपका मुसलमान होना ही मेरे लिए महर होगा। अल्लाह अकबर। महर देना ये औरत का हक़ है, महर देना ये औरत का हक़ है। हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा, अगर आप मुसलमान हो जाते हैं, यही मेरा महर होगा, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, गवाही कौन हो? गवाह कौन होंगे? उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह होंगे। दूसरे दिन सुबह में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। सामने से अबू तलहा को आते देखा, सामने से अबू तलहा को आते देखा अबू तलहा की पेशानी को अल्लाह के नबी ने देखा और अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, आ तो ये अबू तलहा रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर, इसकी पेशानी पर इस्लाम की निशानियाँ, ये इस्लाम मुसलमान होने के ला रहा है। मुझे अंदाज़ा लग रहा है ये मुसलमान होने वाला है। इस्लाम की किरणें इसके पेशानी पर उभर रही हैं। जैसे आते हैं उन्होंने पूरा वाक़या पेश किया और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इससे बेहतरीन महर क्या होगा कि एक औरत अपने शौहर को इस्लाम के कबूल होने का महर लेती है। ये मिसाली औरतें हैं मेरे भाइयों, ये मिसाली औरतें हमारी ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं। हमारी ख़वातीन को चाहिए कि वो मिसाली ख़वातीन में शुमार करें अपने आप को। ये उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आखिरत की खरीदार थीं।
ये उम्मे सुलैम जन्नत की खरीदार खवातीन में थी। ये उम्मे सुलैम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाली खवातीन में से थी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज हमारी लड़कियों को चाहिए, मैं आज भी हमारी लड़कियों से वही बात कहूँगा जो बात मैंने अपने परसों अपने बात में कहा था। क्या है नौजवान लड़कियों, नौजवानी में तुम्हारे किए जाने वाली इबादत की बड़ी कीमत है। ऐ नौजवान लड़कियों, नौजवानी में तुम्हारे किए जाने वाले आमाल की अल्लाह की निगाह में बड़ी कीमत है। ऐ नौजवान लड़कियों, नौजवानी में किए जाने वाले तुम्हारे सजदों की रब की निगाह में बड़ी कीमत है। ऐ नौजवान लड़कियों, तुम्हारे नौजवानी में किए जाने वाले सुजूद की, रुकू की, क़ियाम की, क़ुऊद की रब्बुल आलमीन की निगाह में बड़ी कीमत है। और ऐ नौजवान लड़कियों, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो। सहाबियात के किरदार को अपनाओ। ये तुम्हारे लिए फिल्मी हीरोइन तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। ये तुम्हारे लिए सीरियल के ये नाटकबाज लड़कियां तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। तुम्हारे लिए आइडल हजरत खदीजतुल कुबरा है। तुम्हारे लिए आइडियल हजरत आयशा सिद्दीक़ा है। तुम्हारे लिए आइडियल उम्मे सुलैम है। लिहाजा हमारी ख़वातीन को, हमारी लड़कियों को चाहिए अपनी ईमानी हरारत को जगाएं, अपने ईमान को मरने से पहले बचा लें। लिहाजा आखिर में अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों के अल्लाह इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी ख़वातीन को मिसाली ख़वातीन में शुमार फरमा। अल्लाह हमारी लड़कियों को मौला मिसाली ख़वातीन में उनका शुमार फरमा। अल्लाह हमारी लड़कियों की इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी लड़कियों की इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। इनको शरीरों के शर से महफूज फरमा। अल्लाह इनको हासिदों के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह इन्हें तादम हयात खालिस किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह पर चलने की तौफ़ीक़ फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।